तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आज चैनल पे। आज का आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि सोलर पंप की जो बुकिंग होती है वो कैसे होती है और कितने कौन कौन करा सकता है, कितना रुपया लगता है और क्या क्या उसके पे मानक होते हैं, कितना रुपया हमें देना पड़ता है और क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, उस पर विशेष ध्यान देना होता है। तो आज उसके संबंध में हम आपसे बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका टोकन निकालना है तो यूपी एग्रीकल्चर की तरफ से, तो आपका जो है वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जिस खाते में आता हो, यूपी एग्री, वो आपका जो है वो किसान पंजीयन होना आपका आवश्यक होता है। सोलर की बुकिंग आप करवाते हैं तो यूपी एग्रीकल्चर डॉट www.upagriculture.up.gov.in पर आप जो है वो क्लिक करके अपना अनुदान कर सकते हैं, मतलब आप टोकन निकाल सकते हैं। और टोकन की जो इसमें तरीका होता है, वो टोकन की जो पद्धति होती है वो पद्धति होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले और पहले पाओ आपको मिलने के सिद्धांत पे रहता है। जो टोकन की धनराशि होती है वो 5,000 रुपये होती है। ऑनलाइन ये जमा तुरंत का तुरंत, टोकन कटने के तुरंत बाद आपका जो है वो जैसे ही कटता है तुरंत आपका ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। और एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि टोकन, मान लीजिए आपने टोकन मनी आपने जमा कर दिया और मान लीजिए आपका टोकन नहीं पास हो पाया, तो आपको जो है वो पेमेंट जो 5,000 रुपये आपका लगा हुआ है वो किसान के खाते में, जिस खाते से टोकन काटा गया था उसी खाते में उनका जो है वो वापस कर दिया जाएगा। और टोकन कंफर्म करने के 1 सप्ताह के अंदर कृषक की अवशेष धनराशि जो है वो, जैसे अवशेष धनराशि जैसे क्या कि मान लीजिए अगर आप 2 HP का सरफेस पंप लगवाते हैं तो 1,71,000 का प्रोजेक्ट होता है ये। तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। मान लीजिए आप 10 HP का लगवाते हैं समरसेबल, तो ये 5,97,000 रुपये का, 5,57,000 रुपये का, ये 5,57,620 रुपये का प्रोजेक्ट होता है। तो इसमें जो आपका अनुदान होता है वो 2,86,000 रुपये होता है, जो सबसे पहले नंबर पे है। उस पे होता है 63,000 रुपये का अनुदान होता है आपकी तरफ से। तो वही है कि कृषक का अंश धनराशि जो है वो ऑनलाइन टोकन धनराशि जो है वो इंडियन किसी की बैंक खाते में आपको जो है वो जमा करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ऑनलाइन जमा करना होता है 1 हफ्ते के अंदर आपको जो है वो सूचना दिया जाता है। निरस्त होने की दशा में टोकन धनराशि आपकी जब्त कर ली जाएगी। अगर आपने धनराशि नहीं जमा किया है, ये ऑनलाइन कृषक अंश धनराशि नहीं जमा किया है, तो आपकी जो धनराशि 5,000 रुपये टोकन मनी ये वाला अमाउंट लगा था वो आपकी जमा कर ली जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, 5वां नंबर ये है कि आपका जो डीजल का, जैसे मान लीजिए कि कोई पुराना पंप हो जहाँ से आप बिजली से आप डीजल उठा, मतलब लाइट उठा रहे थे, लाइट आप कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे मोटर से, और डीजल पंप से आप निकाल रहे थे, डीजल के इंजन से आप, जैसे कि इंजन जो होते हैं उससे आप निकाल रहे थे, तो वो आपका बिजली का बिल काट दिया जाएगा और उसी बोरिंग पे आपको जो है वो सोलर पैनल आपका लग जाएगा। और उसमें भविष्य में आपको उस पंप की जगह, उस मतलब उस बोरिंग पे आपको कभी कनेक्शन नहीं मिलेगा। और एक निर्देश दिया गया है 6 नंबर पे कि आपका 2 इंची में 2 इंची हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 इंची हेतु 6 इंच और 7 HP तक के आपके 7 एवं 10 HP तक के 8 इंच की बोरिंग होना आपका अनिवार्य है। किसान की बोरिंग स्वयं आपकी रहेगी। बोरिंग आपको जो है विशेष विशेषताएं हैं कि बोरिंग जो है आपको स्वयं आपका करवाना पड़ेगा और सत्यापन के उपयुक्त तो बोरिंग ना पाए जाने पर टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा आपका। और 22 फीट तक जो है आपका एक निर्देश है कि 22 फीट तक ये जो है वो 2 HP के सरफेस में, 50 HP तक 2 HP का समरसेबल और 150 फीट तक आपका 3 HP का समरसेबल और 200 फीट तक 5 HP का समरसेबल, 300 फीट की गहराई तक उपलब्ध जल स्तर वाले 7 तथा 10 HP तक के समरसेबल का उपयुक्त उपयुक्त होता है। ये निर्देश है कि ये विशेष होता है कि मान लीजिए अगर आप 22 फीट तक आपकी बोरिंग है, 22 फीट पे पानी है, तो आपको 2 HP का सरफेस पे आप इन मोटर लगा सकते हैं। फिर आपका 50 HP के फीट पे है तो समरसेबल डालिए। फिर उसके बाद समरसेबल डालते रहिए, उसी हिसाब से आपका 300 फीट तक की अगर गहराई आपकी बोरिंग है तो आपका सबसे ज़्यादा नीचे है तो वहाँ पे आप 7 से 10 HP के समरसेबल आपको उपयुक्त हो जाएंगे। दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं की जाएगी, किंतु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का प्रयोग करें तो वे पूर्व से स्थापित डीजल पंप सेटों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है। और दोहित एवं अति दोहित नदियों के सोलर स्थापना नहीं की जाएगी। सूक्ष्म आपका वही चीज़, फिर से आपका 8वां नंबर और 9वां नंबर दोनों वही चीज़ है। कृषक सोलर पंप की स्थापना के पश्चात है तो वो परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि परिवर्तन किया हुआ पाया गया तो संपूर्ण धनराशि जो है वो किसान से वसूली जाएगी। ये विशेष ध्यान है। और किसी को भी टोकन अगर कटवाना है तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मैं आपको इस नंबर के डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ और मैं आपको ग्रुप का एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें आप ग्रुप को ज्वाइन करके सब्सिडी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।